अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान को एक मरतबा फिर ट्रैप करने की कोशिश की गई है, एक जाल में फंसाने की कोशिश की गई है। एक मशवरा पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी ने इमरान खान को दिया है कि आप ये वाला काम कर लें, लेकिन इमरान खान ने कुछ बड़ा करने की ठान ली है। इंतहाई अहम और बड़े फैसले इमरान खान करने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कल रात को पाकिस्तान के अंदर एक अमेरिकी बिजनेसमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका बड़ा चर्चा किया गया और बाद में उसकी सारी की सारी हकीकत भी सामने आ गई। पिछले व्लॉग में मैं तफसीलात आपके सामने रख चुका हूं, उनके हवाले से कुछ और तफसीलात आ गई हैं, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से इंतहाई अहम खबर है और उन्होंने मरियम नवाज साहबा को एक चैलेंज भी कर दिया है। देखते हैं कि वो चैलेंज को कबूल करती हैं या नहीं करती। इमरान खान ने अडेला जेल से इंतहाई अहम पैगाम भी जारी किया है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। पहले नंबर पे तो जरा उस ट्वीट के बारे में सुन लें जो कल रात को 6:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 बजे किया गया और इस वक्त तक 17 लाख लोग उस ट्वीट को देख चुके हैं। जोए विल्सन ने यह ट्वीट किया था एक अमेरिकी बिजनेसमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो कि पाकिस्तान के अंदर की गई थी, जिसके बारे में यह कहा गया था कि यह जो अमेरिकी बिजनेसमैन है ये ट्रंप के बड़े करीब है और पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी। उसके बाद फिर यह ट्वीट आया और जो अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर सफारत खाना है उनका भी रद्दअमल आ गया कि हमारा इससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, ये इसका अपना प्राइवेट दौरा है। और जोए विल्सन ने जो ट्वीट 23 जनवरी को किया था उस ट्वीट को भी तकरीबन 45 लाख लोगों ने देखा था। तो यह आप अंदाजा लगा लें कि वो लोग जो ट्वीट करते हैं उस ट्वीट को इतनी पजीराई क्यों मिलती है। वो लोग भी तो कुछ ना कुछ सोचते होंगे, उनको भी कोई ना कोई अंदाजा तो होता होगा कि आखिर फ्री इमरान खान लिखने से ये आवाज दुनिया में फैलती क्यों है। अब जरा आगे आ जाए, इमरान खान को जो मशवरा दिया गया है वो मशवरा जरा सबसे पहले आप सुन लें। जनाब मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब, उन्होंने मशवरा दिया है। ये पाकिस्तान के बड़े सहाफ़ी हैं और मुझे इनकी एक बात हमेशा याद आ जाती है जब भी मैं इनका नाम पढ़ता हूं या इनके बारे में कहीं से सुनता हूं। इन्होंने कहा था कि 8 फरवरी को हू का आलम होगा। और भी बहुत से सहाफ़ी थे जिन्होंने कहा था कि जी तरीके इंसाफ तो खत्म हो चुकी है, अमली तौर पर सियासत के अंदर, सियासी मैदान के अंदर है ही नहीं, इलेक्शन के अंदर है ही नहीं, इंतखाबी निशान ही नहीं है इनके पास, तो 8 फरवरी को कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब मायूस हो चुके होंगे। लेकिन फिर 8 फरवरी को पाकिस्तान की अवाम ने जो किया, पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफ़ी और बड़े बड़े दानश्वर, उनके तज्जियों को और उनके तजर्बों को पाकिस्तान की अवाम ने पकड़ के रद्दी वाली टोकरी के अंदर डाल दिया कि ये रहे आपके तज्जिए और ये रहे आपके तजर्बे। अवाम ने निकल कर पांसा पलट दिया। अब सुहेल वड़ाइच साहब ये कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज्ड जुडिशल कमीशन बन सकता है जिससे सिस्टम तब्दील ना हो। खामोश रहने की शर्त पर इमरान खान को बन्नी गाला शिफ्ट किया जा सकता है। यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौरी इनकलाब लाना चाहती है, मगर किले एक एक करके फतह किए जाते हैं। मसला यह है कि किले इमरान खान ने बहुत से फतह कर ली हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ को अपनी सियासत से माइनस कर दिया। आसफ अली जरदारी इस वक्त कंप्लीटली इर्रेलेवेंट है। इमरान खान ने 8 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर एक खामोश और सॉफ्ट इनकलाब बर्पा किया, जो कि एक्चुअली पाकिस्तान की आवाम ने बाहर निकलकर इमरान खान की कॉल के ऊपर बर्पा किया। तो ये जमहूरियत के अंदर ये किले होते हैं। जमहूरियत के अंदर आपने किसी से हाथापाई नहीं करनी होती। जमहूरियत के अंदर आपने जमहूर को ये अंडरस्टैंड करवाना होता है कि जो मेरा नजरिया है वो ठीक है, और इमरान खान ये अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी अवाम को समझाने में कामयाब हो चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ये वाली बात उनकी मानेंगे कि बाहर जाएं या कंप्रोमाइज जुडिशल कमीशन के ऊपर किसी किस्म की आमादगी का इजहार करें, और बनी गाला तो इमरान खान किसी भी सूरत शिफ्ट नहीं होंगे। ये इमरान खान कह चुके हैं। दूसरी तरफ इमरान खान ने जो और अहम फैसले किए हैं, इमरान खान को अडेला जेल के अंदर ये रिपोर्ट पहुंचाई गई है कि खान साहब आप यहां पर बैठकर अहम तरीन पैगाम बताते हैं कि बाहर जाकर मेरा ये पैगाम बताओ, मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर मेरा पैगाम चलाओ, लेकिन आपकी पार्टी के अपने लोग जो बड़े सीनियर लोग हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, जिनको आपके लोगों ने वोट दिया है और असेंबलियों के अंदर पहुंचाया है, वो तो आपके ट्वीट को शेयर तक नहीं करते, रिपोस्ट तक नहीं करते। उनका क्या करना है? ये वो लोग हैं जिनके बारे में जुनैद अकबर ने कहा था होम्योपैथिक लीडरशिप, इनको पीछे करेंगे और जो हार्डलाइनर्स हैं, जो आगे बढ़कर काम करने वाले हैं, उनको हम आगे लेकर आएंगे। एक सेंटर भी है जिनका नाम है फैसल सलीम,
उनके बारे में भी इमरान खान ने फैसला कर लिया है और हो सकता है कि जल्द उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया जाए, क्योंकि उनके हवाले से बड़ी अहम चीजें हैं जो इमरान खान तक पहुंचा दी गई हैं। एक नौजवान सहाफी हैं जुबैर अली खान, उन्होंने एक ट्वीट किया है और कल रात को इन्होंने ही खबर निकाली थी जो अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर सफारत खाना है। इन्होंने उनको लिखा था कि ये बंदा जो है ये जेंट्री बीच ये आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो क्या इसका कोई अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ तल्लक है? तो उन्होंने कहा था, अमेरिकन सफारत खाना ने कहा था कि ये उसका अपना प्राइवेट दौरा, हमारा इससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है। तो ये वो सहाफी है जुबैर अली खान, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अहम फैसले कर लिए हैं, आइंदा चंद रोज में कुछ ऐलान कर दिए जाएंगे और कुछ ऐलान अगले माह होंगे। तो अहम तरीन फैसले इमरान खान अडयाला जेल के अंदर कर चुका है। यही सवाल सुनो न्यूज के ऊपर हामिद मीर से पूछा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आगे क्या करने के लिए जा रही है, और ये जो जुनैद अकबर कह रहे हैं कि हम पूरा केपी के बंद कर देंगे और हम इस्लामाबाद भी आएंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये रिस्क ले सकती है 26 नवंबर के बाद? तो इसके ऊपर हामिद मीर ने कहा कि अगर जुनैद अकबर कह रहे हैं कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की सड़कें बंद करने का ऑप्शन मौजूद है, डी चौक आने का ऑप्शन मौजूद है, तो समझ लें कि इस बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हद तक नहीं रुकेगी बल्कि इससे भी आगे जाएगी। ये बात मैं नहीं कर रहा भाई, हामिद मीर साहब ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ इससे भी आगे जाने का सोच रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने कल एक और एक्टिविटी की है, और यह भी मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल है उनकी तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया। सलमान अकरम राजा साहब थे, शेख वकास अकरम साहब थे, एक और साहब थे बाहर से, उन्होंने कल एक सेशन किया, ऑनलाइन सेशन, और वो लोग जो 26 नवंबर के मुतासरीन हैं, जो वहां पर इंजर्ड हुए, जिनको नुकसान पहुंचा, उनके साथ सलमान अकरम राजा ने, शेख वकास अकरम ने बातचीत की। अब ये क्लियर इस तरफ अंदाजा है कि तहरीक इंसाफ ये 26 नवंबर वाले मामले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब आगे आ जाएं जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक इंतहाई अहम केस लगा हुआ है मिलिट्री कोर्ट के हवाले से। वहां पर एक आज अहम तरीन सवाल पूछा है जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने। उन्होंने कहा कि GHQ के ऊपर हमला हुआ, कामरा बेस के ऊपर हमला हुआ, मेहरान बेस के ऊपर हमला हुआ, पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए, क्या 9 मई का जुर्म उस दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? यह सवाल आज पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये खबर आ रही है कि ख्वाजा हारिस साहब आज अपने दलाइल जो है वो सारे मुकम्मल कर लेंगे। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये बेंच क्या फैसले देता है। आगे आ जाए जी, जेंट्री बीच साहब के हवाले से कुछ और अहम तफसीलात हैं। एक तो आप यकीन करें कि मुझे ये थोड़ी सी हैरानगी हुई, एक तो कल उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर आकर वो इंटरव्यू भी दे रहे हैं, प्रॉपर टॉक शोज के अंदर बैठ रहे हैं, ठीक है जी, और फिर उनसे आदिल शज़े साहब सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा तासर दिया जाता है कि ट्रंप साहब सुबह को उठेंगे और कहेंगे कि इमरान खान को रिहा करो, क्या ऐसा हो सकता है? तो आगे से वो जेंट्री बीच साहब जवाब देते हैं, कहते हैं कि मैं इमरान खान से मुतल्लक उनके तासरात नहीं जानता, मैंने ऐसा देखा है ना सुना है। ट्रंप जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर यकीन रखते हैं कि आइन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमन व अमान का अच्छा माहौल है। जेंट्री बीच साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन व अमान का अच्छा माहौल है। वैसे आप यकीन करें कि इनको मतीउल्लाह जान के सामने बैठाना चाहिए इंटरव्यू करने के लिए, वो इनसे सवाल जो है वो सही पूछेंगे। आदिल शज़े साहब तो खुद जो है वो लुकमे दे रहे थे जब उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। तो आदिल शज़े साहब ने यह भी कहा कि किसी दूसरे मुल्क में वो मुदाखलत भी नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मतीउल्लाह जान के सामने इनको बैठाना चाहिए। आगे आ जाए जी, सदीक जान ने एक बात की है, कहते हैं कि तासर दिया गया है कि मोहसिन नकवी का दौरा अमेरिका कामयाब हो गया है, जिसकी वजह से अमेरिकी सरमायाकार पाकिस्तान आ गया है। क्या ये फेक न्यूज नहीं थी? मजीद कहा कि सोशल मीडिया से यही मसला है कि मिनटों के अंदर हुकूमती झूठ को बेनकाब कर देते हैं। जेंट्री फ्राडिया निकला, ये उन्होंने बात की। और एक और बड़ी अहम चीज है, वो मैं आपको बताता हूं। अहमद नूरानी साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया, और मेरा ख्याल है कि अगर अहमद नूरानी झूठ बोल रहे हैं तो इनका इलाज बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है। अगर इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने बात क्या की है पहले वो सुन लें। वो कहते हैं कि जिस अमेरिकी सरमायाकार जेंट्री बीच को पाकिस्तान बलवाकर अरबों डॉलर की सरमायाकारी का दावा किया जा रहा है, वो 2016 में 5 लाख अमेरिकी डॉलर के फ्रॉड के अंदर मुलव्वस है। अगर वो सच्चा है तो मुझ पर अमेरिका के अंदर आकर केस कर दे। यहां पर अंदाजा लगा लें, अहमद दुरानी कह रहा है कि भाई ये जो बंदा जो पाकिस्तान आया है, इसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, ये कहता है कि हम यहां पर अरबों डॉलर इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, ये अमेरिका के अंदर 5 लाख अमेरिकी डॉलर फ्रॉड में मुलव्वस है।
तो अगर तो अहमद नूरानी साहब झूठ बोल रहे हैं तो ये जो जेंट्री बीच साहब है इन तक ये बात पहुंचाएं ताकि वो अमेरिका पहुंचकर अहमद नूरानी के ऊपर केस कर सकें। लेकिन पाकिस्तान के कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जी, उनको बड़ी उम्मीदें हैं। उमर चीमा साहब वो कहते हैं कि भाई ये जो बंदा आया है ये ट्रंप के बड़े करीब है, गवर्नमेंट के बड़े करीब है, उसके ख़ानदान के बड़े करीब है। हो सकता है ये पाकिस्तान के अंदर ट्रंप टावर बना दें और पाकिस्तान के अंदर जो रियल स्टेट का बिजनेस है वो इनकी वजह से बड़ा बूस्ट कर जाए। चलें जी, हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान के लिए जो भी बेहतर वो हो जाए, अल्लाह करे वो हो जाए। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रॉपर्टी टाइकून है जिनका नाम लेते हुए पाकिस्तान का मीडिया डरता है, कांपे टांगती हैं इनकी, मलक रियाज साहब, उनके बारे में खबर सुन लें कि मलक रियाज को दुबई से इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान लाने की कार्रवाई का आगाज हो गया है जी। नैब ने मलक रियाज को इंटरपोल के जरिए वापस लाने के लिए FIA को खत लिख दिया है। ठीक है जी। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि बहरिया टाउन का मुत्तहदा अरब अमारात में मंसूबा कौमी मफाद में नहीं, इससे सरमाया बाहर जाएगा। इनका पाकिस्तान का जो पैसा है वो बाहर जाएगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मलक रियाज साहब नो डाउट दुबई के अंदर, एक तो अगर उनको ये लगा कि जी दुबई से उनको वापस लेकर आया जा सकता है पाकिस्तान में, तो वो दुबई छोड़ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर मलक रियाज साहब पाकिस्तान किसी भी तरह से आते हैं तो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से आएंगे। अगर वो पाकिस्तान आते हैं, इस वक्त दुबई के अंदर जो उनका स्टेक है वो बहुत बड़ा स्टेक है। वो जो काम कर रहे हैं वो कोई आम काम नहीं है, बहुत बड़े बड़े लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है। एंकर इमरान रियाज खान ने मरियम नवाज साहबा को एक चैलेंज दिया। एक तो एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से ये खबर है कि वो इस वक्त बरतानिया पहुंच चुके हैं। बरतानिया वो चले गए हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जिस तरीके का दौर, जिस तरीके का वक्त उन्होंने देखा, जो मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की, अब वो किस तरीके से गए हैं वही जानते हैं, उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया। और ख़बरें ये हैं कि वो पाकिस्तान से निकल गए हैं और वो बरतानिया पहुंच चुके हैं। कुछ ये भी खबरें चली थी कि शायद वो अमेरिका जाएंगे, उन्होंने वहाँ पर वीज़ा अप्लाई किया है, लेकिन उन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अभी ये खबर आ रही है कि वो बरतानिया पहुंच चुके हैं। तो एंकर इमरान रियाज खान ने एक चैलेंज दिया है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा को। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि आलिया हमजा को जलसा करने दें लाहौर के अंदर, लाहौर के लोगों को इजाजत दी जाए, मरियम नवाज को अपनी 7 नस्लों की मकबूलियत का अंदाजा हो जाएगा। मरियम नवाज शरीफ के 14 तबक रोशन ना हुए तो फिर बताना। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जब भी तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज की कॉल देती है, जलसे की कॉल देती है, तो लोग निकले ना निकले, पुलिस पहले निकल जाती है भाई, सब कुछ बंद कर देती है। तो एक काम जो होना है या नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन उसको पहले कामयाब कर दिया जाता है। देखें, कोई पार्टी एहतजाज के जलसे की कॉल दे, आप पूरे के पूरे शहर को किला बना दे, तो इसका मतलब है कि उस पार्टी का उस मकसद कामयाब हो गया कि उसने यही पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को यही बताना था कि भाई हमारा डर और खौफ है, हमारे लोगों के निकलने का खौफ है, तो ये सारा कुछ बंद कर देते हैं। तो इस मर्तबा थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए। मरियम नवाज साहबा के जो मुशीर है ना, जो उनको मशवरा देते हैं, उनको चाहिए कि उनको अच्छा मशवरा दें कि भाई आप ऐलान करें। देखें, दावा करती है ना नून लीग कि मरियम नवाज साहबा की पंजाब के अंदर पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मरियम नवाज साहबा की पॉपुलैरिटी बढ़ गई है तो इसका मतलब इमरान खान की कम हो गई है। तीसरी तो इसके अंदर बात ही नहीं है। तो अगर आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है तो खोलें रास्ते, कोई कंटेनर आप ना लगाएं। आप तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं, जो लाहौर के अंदर है, आप उनके साथ बैठें, उनको टर्म्स एंड कंडीशन बताएं, सिक्योरिटी मामला के ऊपर उनसे बात करें और वो कहें ठीक है जी जाएं, करके दिखाएं जरा मनारे पाकिस्तान के ऊपर जलसा, भर के दिखाएं मनारे पाकिस्तान को। ये काम होना, जमहूरी मुआशरों के अंदर इस तरह के काम होते हैं। अगले को कहा जाता है कि ठीक है यार, अगर पब्लिक तेरे साथ है तो करके दिखा, मैदान में आओ, मैदान लगाओ। लेकिन यहां पे तो भाई और ही काम होता है। देखते हैं कि लाहौर वाले जलसे का क्या होता है। आगे आ जाए जी, जो पीका एक्ट मंजूर हो गया, उस हवाले से बैरिस्टर अकील मलक नून लीग के रहनुमा है, उन्होंने कुरान पाक की सूरह बकरा और कुरान पाक की सूरह मुनाफिकीन और सूरह नूर, इन तीनों सूरतों का हवाला दिया है और यह कहा है कि कुरान पाक भी इसकी मुखालफत करता है। कुरान पाक भी कहता है कि फेक न्यूज़ ना फैलाई जाए। बिल्कुल कहता है कुरान पाक कि फेक न्यूज़ ना फैलाई जाए, झूठ ना फैलाया जाए, लोगों का हक ना मारा जाए, लोगों के ऊपर जुल्म, जबर और सितम ना किया जाए, लोगों का वोट चोरी ना किया जाए, लोगों को बेगुनाह जेलों के अंदर बंद ना, ये सारी की सारी चीजें कुरान पाक कहता है। सूद हराम है, यह भी कुरान पाक कहता है। और किसी कुर्सी के ऊपर नाजायज तरीके से नहीं बैठना,
ये सारी तालीमात हमें कुरान पाक से भी मिलती हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से भी मिलती हैं। लेकिन मसला पता है क्या? मसला ये है, और स्पेशली ये हमारे मुल्क का तो बड़ा ही मसला है, कि अपने मतलब की चीज़ हमने निकाल कर लानी होती है कि ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है क्योंकि ये देखो ये लिखा हुआ है। ऐसे नहीं होता मेरे भाई। अब उसी शो के अंदर फिर मोहम्मद मालिक ने एक मिसाल भी दी। उन्होंने कहा कि आप कुरान पाक की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कौमी असेंबली के अंदर खड़े होकर कहा था कि ये हैं वो जराए जिससे मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, और बाद में उस बयान से मुकर गए थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये फेक न्यूज़ है कि नहीं है? अल्लाह के पाक नामों के नीचे खड़े होकर झूठ बोला, और अब तो जो हलफ उठाए हुए हैं ये अब अल्लाह ही जानता कि इनके साथ क्या होना है। और जो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बारे में क्या कहता है कुरान? यानी कि जो लोग हैं, एक खित्ते के लोग हैं, वो अगर किसी को अपना सरदार मुंतखब करें तो इसके बारे में कुरान क्या कहता है, या इसके बारे में हमें हदीस शरीफ से क्या मिलता है? बैरिस्टर अकील मलिक से बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि कभी अगले प्रोग्राम के अंदर ये बात भी बताइएगा। हामिद मीर साहब ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर में नाफिज किए जाने वाला पीका सदारती आर्डिनेंस और शहबाज शरीफ के पीका सदारती आर्डिनेंस में बड़ा फर्क है। उस सदारती आर्डिनेंस के तहत हमें हाई कोर्ट में अपील से महरूम नहीं किया गया था, जो इमरान खान के दौर में किया गया था। अब हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के वकला की फीस आम आदमी नहीं दे सकता। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। ठीक है जी। एक और नौजवान सहाफ़ी हैं सैयद ज़ीशान अजीज़, उन्होंने एक मिसाल देकर समझाया है कि ये जो नया कानून बना है ये एक्चुअली है क्या। वो कहते हैं कि चोर अगर चोरी करने लगा और आपने खबर दे दी कि चोर चोरी करने लगा है, और चोर को पता लग गया कि भाई मेरी तो किसी ने खबर दे दी है, तो उसके बाद चोर क्या करेगा? चोरी से रुक जाएगा। अब चोर ने चोरी नहीं की तो वो आपके खिलाफ दरखास्त दे देगा कि इसने भाई मेरे खिलाफ झूठी खबर दी है, तो आपको पकड़ा जाएगा और आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर केस हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आसान लफ्जों में नया पास होने वाला कानून है कि किसी के ऊपर भी दरखास्त आ गई, किसी का भी नाम आ गया, पहले उसको पकड़ो, अंदर दो, सजा दो, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं उनके फेक अकाउंट बने हुए हैं। ठीक है जी। उनके फेक अकाउंट से अजीबो गरीब किस्म के लोग ट्वीट करते हैं। ठीक है। और वो ट्वीट उनके होते नहीं है। पिछले दिनों एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से एक फेक ट्वीट जो है उसको बाकायदा कुछ सहाफ़ियों ने रिपोर्ट भी किया उस फेक ट्वीट को, जिसमें लिखा हुआ था कि जी एंकर इमरान रियाज खान ने कहा कि ट्रंप जिस वक्त हलफ उठाएगा तो वो इमरान खान का जिक्र करेगा। हालांकि एंकर इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया ही नहीं, सिरे से ही नहीं किया। तो भाई इस तरह का ट्वीट होगा, पकड़ के उसके ऊपर मुकदमा बना दिया जाएगा। उस बंदे ने किया नहीं होगा। मैं टिकटॉक देख रहा था, बहुत से लोग हैं वो मेरी वीडियोस को टिकटॉक के ऊपर लगाते हैं, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया, लेकिन एक दो अकाउंट मेरी नज़र से गुजरे, वहाँ पे जो भी आप भाई वो अकाउंट चला रहे हैं, मेरी वीडियोस लगा लें, कोई मसला नहीं है। अकाउंट का नाम भी मेरा ही रखा हुआ है, अयाज अहमद। ठीक है। और वीडियो कुछ और भी, अभी जो भी देखेगा उसको ये लगेगा कि भाई ये इस बंदे का ट्विटर अकाउंट है, और कल को अगर उस टिकटॉक अकाउंट है और कल को उसके ऊपर अगर कोई गलत चीज़ लग गई तो भाई मैं पकड़ा जाऊंगा। तो मेहरबानी फरमाया करें, कम से कम जो अकाउंट का नाम है ना वो कुछ और रखा करें, मेरे नाम के ऊपर ना रखा करें। मेरा जो ऑफिशियल जो मेरे अकाउंट्स हैं वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो बैनर है उसके ऊपर मैंने मेंशन किए हुए हैं कि ये मेरे ऑफिशियल लिंक्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर है, उसके अलावा और कोई नहीं। आगे आ जाए। सरदार तैयब हैदर, उन्होंने एक बात बताई है। उन्होंने कहा कि अलामा राजा नासिर अब्बास ने बताया कि इमरान खान से जेल के अंदर मुलाकात हुई, जैसे इमरान खान ने हुसैनी फलसफा और कुरानी रेफरेंस के साथ मेरे सामने बयान किया, जिस तरीके से इमरान खान ने बयान किया, मुझे लगा कि मैं किसी आलम दीन के सामने बैठा हुआ हूं। ये उन्होंने बात की है। और इमरान खान ने जो अडयाला जेल से एक पैगाम दिया उसमें इमरान खान ने इंतहाई अहम बातें की हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इमरान खान ने कहा कि कुरान में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का बार बार जिक्र आया है कि अच्छाई का साथ दो और बुराई के खिलाफ डट जाओ। जमहूरियत की बुनियाद इखलाकियात पर ही है। मजीद इमरान खान ने कहा कि बेगैरत इंसान अल्लाह के सिवा दूसरों के सामने हाथ फैलाता है। एक कौम सिर्फ गैरत पर खड़ी होती है और तरक्की करती है, बेगैरत इंसान या कौम सिर्फ भीख मांगती रह जाती है। यह इमरान खान ने बात की है। मजीद इमरान खान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के एक वाक़े का रेफरेंस भी यहाँ पर दिया, और यह भी इमरान खान ने कहा कि मज़हब दुनिया में जो हैतक के इज़्ज़त की सज़ा है जुर्माने के तौर पर दी जाती है, ये एक सिविल लाइबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में
पीका का काला कानून मंजूर करके डिफेमेशन की सजा 5 साल कर दी गई है। यह आप अंदाजा लगा लें कि आप किसी के बारे में कुछ कहेंगे, वो जाएगा आपके खिलाफ दरखास्त देगा, आपको पकड़ के 5 साल के लिए अंदर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ये इस वक्त कानून पास होगा। देखते हैं कि अगर ये अदालतों के अंदर चैलेंज होता है तो क्या ये रिवर्स होगा या नहीं होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं, अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं, साजिशें करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, अल्लाह अपनी जनाब से उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।